हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज की इस क्लास में लिनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा, इसके लिए आपको जो है, देखिए, अगर आपको अच्छे से मैथ पढ़ना है, अगर अच्छी तरीके से आपको मैथ पढ़ना है तो आपको लिनियर इक्वेशन आना जरूरी है। आपको लिनियर इक्वेशन अगर आप नहीं समझिएगा, आपको नहीं आएगा, तो अब आगे 7, 6, 8, 9, 10 का मैथ आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो समझिए, लिनियर इक्वेशन जो है हायर मैथ का क्या है, ये बेसिक है। जब ये आप समझिएगा तभी आपका 7, 6, 8, 9, 10 का मैथ आपका बनेगा। देखिए, इसके लिए आपको 4-5 कंसेप्ट जानना होगा। 4-5 कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आते जाएगा। देखिए, x के साथ ये +5 है, क्या है, x के साथ ये +5 है, उस पार जाएगा तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, ये बीच में बराबर का साइन है, बराबर की इस साइड 5 प्लस में, अगर इस 5 को उस पार, बराबर के उस पार लेके जाएंगे माइनस में जाएगा। x से +5 है तो 5 क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे यहाँ से, तो x से बराबर 10 - 5, तो ये हो जाएगा x से बराबर 5 आंसर। और सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं आप, सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये जो x है और ये 5 है, x से +5 का मतलब ये है कि x के जगह कौन सा वैल्यू हम रखेंगे कि जिसको 5 में जोड़ने के बाद 10 आ जाए, 5 होगा। तो सॉल्व करने का तरीका ये है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो बताए हैं वही है। देखिए, इसी टाइप से 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x के साथ माइनस में है -5। सिंपली ऐसे देखिएगा, x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसमें 5 घटाने के बाद 0 आएगा। आप बोलिएगा सर 5 होगा ये, लेकिन 5 तो होगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, x के साथ ये 5 माइनस में है, उस पर जाएगा प्लस में, तो x से बराबर ये हो जाएगा 0 + 5। तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये x से बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखिए, पहला कंसेप्ट प्लस वाला हो गया, दूसरा कंसेप्ट माइनस वाला हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट देखिएगा, पहले देखिए यहाँ भी माइनस वाला है, तो x के साथ माइनस में 10 है, तो उस पर जाएगा प्लस में 10। अब देखिए, x के जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसमें 10 घटाएंगे 5 आएगा। आप बोलिएगा सर 15 रखेंगे। ठीक है, 15 रखेंगे तो 15 में 10 जाएगा, 5 आएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, x से -10 बराबर 5 है, तो ये जो माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में, तो इस पार तो पहले से 5 है, जो पहले से 5 है, लिखिए पहले से 5, माइनस में 10 है, इस पर आएगा प्लस में 10, ये हो जाएगा x से बराबर 15। x से बराबर क्या हो गया, 15 हो गया, x से बराबर 15। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है 4 × x से बराबर 5। क्या है, 4 × 4 के साथ, देखिए x के साथ 4 गुना में है। क्या बताएं, प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आया, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा। अब गुना में है तो उस पार जाएगा भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में। तो 4 × 4 गुना x से बराबर 5, तो x के साथ ये गुना में है, उस पार जाएगा भाग में, तो 5/4। देखिए, नीचे अगर हो तो इसको हम भाग बोलते हैं, 5/4 ये हो गया x का आंसर। इसी टाइप से देखिएगा, अगर मान लेते हैं x के साथ 2 भाग में है बराबर 5, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप x/2 भी लिख सकते हैं बराबर 5। ठीक है, देखिए, x के साथ भाग में 2 है, अगर इस बार भाग में उस पार जाएगा गुना में, इस पर नीचे देखिएगा, यहाँ गुना में था तो इस पर आया तो भाग में, तो भाग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x से भागा 2 बराबर 5, तो x से बराबर क्या होगा, 5 × 2, तो x से बराबर 10। इसी टाइप से यहाँ पे देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x/2 का मतलब x से भागा 2 बराबर 5, तो x से बराबर क्या होगा, 5 × 2, मतलब x से बराबर 10। ठीक है, चलिए इससे आगे एक और क्वेश्चन, पहले आप इसको लिखिए, इसके आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका और भी जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होते जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 3 × x/5, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 × x डिवाइडेड बाय 5, ये है 3 × x डिवाइडेड बाय 5 बराबर 4 है। तो हम क्या बताए हैं, x के साथ जो नंबर गुना में होगा उस पार जाएगा, तो देखिए बराबर के इस पार और बराबर के इस पार, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो बराबर के जो लेफ्ट साइड है, इस साइड से दोनों ही नंबर को उस पार लेके जाएंगे। इस पार जो भाग में है उस पार जाएगा तो वो गुना में जाएगा, और इस पार जो गुना में है ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो वो भाग में जाएगा। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 4, भाग में 5 है तो इस पर आएगा गुना में, इस पर गुना में x के साथ 3 था तो इस पर आएगा तो भाग में 3, तो ये होगा x से बराबर 4 × 5 = 20, 20/3 आंसर। अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट सकते, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, 7x से -10 बराबर 15। देखिए, जब आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तो आप कंसेप्ट जानते होंगे कि पहले गुना भाग का काम पहले होता है,
जोड़ का बाद में, घटा का उसके भी बाद में। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस वाले को पहले करेंगे। देखिए 7x माइनस 10 बराबर 15 है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि माइनस प्लस वाले का कंसेप्ट को पहले करना है। तो 7x माइनस 10 बराबर 15 है, तो ये जो माइनस में उसको उस पर राइट साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7x बराबर 15, माइनस में 10 था बराबर के लेफ्ट साइड, अब बराबर के राइट साइड जब लेके आएंगे तो ये होगा प्लस में 10, तो 7x बराबर हो जाएगा 15 10 25, x के साथ ये गुना में है, ये जो बीच में देखिए 7 गुना x को सिंपली हम 7x लिख सकते हैं। ठीक है, x के साथ ये गुना में उस पार जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 25/7 आंसर। आई बात समझ में? कहीं पर भी अगर 7x है इसका मतलब क्या है? 7 गुना x, या 5m है इसका मतलब है 5 गुना m। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4x के साथ प्लस में 5 है, उस पार बराबर में 10 है। क्या बताएं? प्लस माइनस वाले को पहले लेकर जाना है, तो क्या लिखेंगे? 4x बराबर 10, देखिए प्लस में 5 है, लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा तो माइनस में 5, तो 4x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, मतलब x बराबर हो गया 5। देखिए 4, देखिए यहाँ 4 भी है, तो 4x बराबर हो गया 5। x के साथ ये गुना में, क्या बताएं? 4x का मतलब है 4 गुना x है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए 4x बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा? 5 बाय, गुना में इस पर आ गया तो भाग में 5/4। चलिए इसको लिखिए। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का जो फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला लीनियर इक्वेशन लाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही हम इस टाइप का क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जिस तरीके से इसको बेसिक से पढ़ाएं वैसे ही इसको हम बेसिक से शुरू करेंगे और उसको पढ़ाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है।